कनाडा के स्कूल में फायरिंग, 9 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। वाकया ब्रिटिश कोलंबिया के शहर टम्बलर रेंज में पेश आया। पुलिस के मुताबिक हाई स्कूल से 6 और करीबी घर से 2 अफराद की लाशें मिली। एक शख्स अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इसी इलाके से एक और लाश मिली। रॉयल कैनेडियन पुलिस का कहना है उसी ने स्कूल पर फायरिंग की और बाद में खुद को गोली मार ली। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC के हेडक्वार्टर्स का दौरा, अस्पताल में जेर इलाज जख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज की इयादत की। अज़म और हौसले को सराहा, इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सिपाही अदनान और इम्तियाज फितना खवारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। पाकिस्तान रमजान से पहले अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हतमी वक्त नहीं बता सकता, जितना जल्दी हो पाकिस्तान को रिस्पांस देना पड़ेगा। दहशतगर्दी का सिलसिला अफगानिस्तान से रुक नहीं रहा, अगर वो सिर्फ तमाशाई हैं तो शरीक जुर्म हैं। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहा मशरिक वुस्ता में इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती और एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने पर गौर कर रहे हैं। ईरान ने मुआहदा न किया तो ये हिमाकत होगी। इस बार ईरान संजीदगी से बात कर रहा है क्योंकि उसे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस की जेर सदारत इजलास में हाई कोर्ट के जजों से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जराये का कहना है जजों के खिलाफ 30 से ज्यादा शिकायत जेर गौर आएंगी। बानी PTI की बुशरा बीबी से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई। बुशरा बीबी ने बताया इंजेक्शन लगने के बाद बानी की मुतासरा आंख 10% भी ठीक नहीं हुई। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू की एक्स पोस्ट लिखा, आज फैमिली की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई। बुशरा बीबी को बानी की सेहत से मुतालिक तशवीश है। पार्टी रहनुमा बानी की सेहत पर अदालतों से रुजू करें। मामला इंसानी हुकूक तंजीमों आलमी मीडिया के सामने भी रखा जाए। बानी PTI को बाकायदा तिब्बी देखभाल की ज़रूरत है। सूबाई खुदमुख्तारी के बाद फेडरल गवर्नमेंट तो डिस्पैचर है, पैसे इकट्ठी करती है, उसका कर्जा लेती है। अगर आपको एक सूबा दे दिया जाए या कराची दे दिया जाए साल के लिए, क्या आप नुमाया तब्दीली लेकर आ सकते हैं? 3 महीने में कराची की अगर आप बात करें, कराची लावारिस नहीं रहेगा। कराची विफाक को दे दिया जाए तो 3 महीने नुमाया तब्दीली नजर आएगी। कराची लावारिस नहीं रहेगा। अच्छी खबर है, मसाइल हल करने जा रहे हैं। फैसल वाडा की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा 28वीं तरमीम में महरूमियों का खात्मा होगा। यकीन है इसमें NFC सूबों के इंतजामी मामलात को देखा जाएगा। फैसल वाडा ने कहा फील्ड मार्शल और फौज के बारे में बुरा भला कहने वालों से भी दहशत गर्दों जैसा सलूक होना चाहिए। फील्ड मार्शल उम्मीद की किरण बनकर सामने आए, ट्रेन को पटरी पर लाए। फील्ड मार्शल ने उन हालात में दुश्मन को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जंग भी जितवाई। $4,758 अरब रुपए वफाक ने रोके रखा है। मैं इनसे लूंगा। कोई अगर ये सोचता है कि डरा धमका कर और धमकियों से वो मुझसे कुछ मनवा लेंगे तो ये इनकी भूल है। विफाक से सूबे के बकायाजात लेकर रहूंगा, कोई धमका कर अपनी बात मनवा लेगा, ये उसकी भूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं अवाम और सूबे के मफाद के लिए साथ बैठूंगा। ज़हीन लोग बाहर जाएंगे तो यहाँ सिर्फ पटवारी रह जाएंगे। IMF ने चार्जशीट की 5300 अरब करप्शन हुई, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। 13 मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए आसमान सर पर उठा लिया गया। रियासती इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने के केस में सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एडिशन एंड सेशन कोर्ट ने वारंट गैर हाजिरी पर जारी किए।
बलूचिस्तान को फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम और हुकूमत के शाना बशाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमात मैसर हैं। जिस किस्म की भी मदद की ज़रूरत होगी पंजाब हाजिर है। दुआ है बलूचिस्तान जल्द अमन का गहवारा बने। अफगानिस्तान दहशत गर्दों का महफूज ठिकाना, सलामती काउंसिल ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में बताया, अफगान तालिबान रजीम ने दहशत गर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रखा है। कल अदम TTP को ज़्यादा आज़ादी और सहूलत मिली हुई है। अमरीकी और नेटो हथियारों के ज़खायर से TTP के हमलों में इजाफा हुआ। कल अदम TTP ने जदीद हथियार, रात में देखने वाले आलात और ड्रोन निज़ाम इस्तेमाल किए। अफगान अबूरी हुकूमत ने TTP को हथियार और आलात इजाज़तनामों और सफरी दस्तावेज़ के साथ फराहम किए। दहशत गर्द गिरोह कमर्शियल सेटेलाइट और मसनूई जहानत के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। खित्ते से आगे दूसरे मुल्कों में भी दहशत गर्द हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। TTP अलकायदा से मुंसलिक गिरोहों से गठजोड़ बढ़ा सकती है। अलकायदा बरे सगीर की क़यादत की काबुल में मौजूदगी की इत्तलात है। पाक फ़ज़ाइया की बड़ी मशक गोल्डन ईगल का कामयाब इनकाद। सदर्न एयर कमान में पाक फ़ज़ाइया ने मुकम्मल जंगी सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक मशक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के तहत फ़िज़ाई, साइबर और स्पेस ऑपरेशंस का इम्तजाज थी। लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स, प्रिसिशन स्ट्राइक सलाहियतों का कामयाब इस्तेमाल किया गया। AEWNC एयर टू एयर रिफ्यूलर्स की मौसर शमूलियत के अलावा ड्रोन्स का शानदार मुजाहरा किया गया। नेक्स्ट जनरेशन ऑल डोमेन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मशक की निगरानी की गई। Japan has stood with Pakistan in difficult times. We seek to learn from Japan experience to build skills, strengthen institutions, and to prepare our young people for the future. जापान ने रवायात और जिद्दत को एक साथ अपनाया। जापान हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जापान के कौमी दिन और शहनशाह जापान की सालगिरह की तकरीब से खिताब। जापान की हुकूमत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर के इंतखाबात जीतने पर ज़ोर पर वज़ीर आज़म सनाए ताकीशी को मुबारकबाद। तकरीब के अख्ताम पर शहनशाह जापान की सालगिरह का केक काटा गया। Becoming the third licensed digital retail bank in Pakistan, and this would go a long way in further strengthening our brotherly and our bilateral economic relation. रकमी बैंक और डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस का इजरा पाकिस्तान और कुवैत ताल्लुकात के लिए अहम है। दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। इन ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत, मौशी ताउन में तब्दील करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रकमी इस्लामिक बैंक और डिजिटल लाइसेंस देने की तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की सबराही में 5 रुकनी वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ मौशी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का ख्वाह है। सॉवरेन वेल्थ फंड मॉडल से मुतालिक इंडोनेशिया के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आलमी सालसी अदालत में सेंतास माहदे से मुतालिक समाअत का दूसरा मरहला मुकम्मल। भारत फिर फरार। आलमी सालसी अदालत की समाअत में शिरकत से इनकार किया। पाकिस्तानी वफ़द ने 2 रोज़ा समाअत के दौरान भरपूर नुमाइंदगी की। पाकिस्तान ने भारतीय हाइड्रो पावर मनसूबों के डिज़ाइन पर एतराज़ात उठाए। पाकिस्तान ने सेंतास माहदे की तशरीह और इत्तलाक वाज़ेह करने की दरख्वास्त कर दी। पब्लिक बहुत परेशान है इस वक्त। कराची एयरपोर्ट के ऊपर बहुत संगीन मसाइल खड़े हो गए हैं जो मुकम्मल तौर पर फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से नारवा सलूक। पीपल्स पार्टी के MNA शाजिया मरी ने कौमी असम्बली में मामला उठा दिया। कहा, कराची एयरपोर्ट पर इदारों ने मुसाफिरों का जीना हराम कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं। ये एयरपोर्ट मुकम्मल वफाक के कंट्रोल में है। बताया जाए वहाँ क्या हो रहा है।
सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल कमीशन ने काम शुरू कर दिया। आज दोपहर 12 बजे इजलास तलब। सेक्रेटरी दाखिला, कानून और कमिश्नर कराची शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं कमीशन गुल प्लाजा की तामीराती मंजूरी, लीज की कानूनी हैसियत की तहकीकात करेगा। आग बुझाने के इंतजामात और फायर सेफ्टी में कोताहियों का तयन किया जाएगा। कमीशन 8 हफ्तों में तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करेगा। जमात इस्लामी के वोट देंगे। जमात इस्लामी को क्या वजह है वोट देने की? क्योंकि मैं बहुत पार्टी देख चुका हूँ और क्योंकि जमात इस्लामी इज ऑनेस्ट एंड दे आर डेडिकेटेड। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम जमात इस्लामी को। आप भी जमात इस्लामी को रेफरेंडम में हाँ कर रहे हैं जो रिफॉर्म्स आ रही हैं या ना कर रहे हैं? हाँ वोट देंगे। अच्छा, आप भी हाँ वोट दे रहे हैं। बांग्लादेश में इंतखाबात का मैदान सजने के लिए तैयार। पोलिंग कल होगी। दो बड़े हरीफों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग पर पाबंदी आयद। इंतखाबात में 2000 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 250 से ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार हैं। 300 पार्लिमानी हलकों में वोटिंग होगी। ERY न्यूज ढाका से इंतखाबात की बराह रास्त कवरेज के लिए मौजूद। फ़लस्तीनियों पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल, 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का नामो निशान मिट गया। अल जज़ीरा TV की होशरुबा तहकीकाती रिपोर्ट। लिखा 3500 डिग्री सेंटीग्रेड हरारत वाले बमों से 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। इसराइल ने अमरीकी फराहम करदा थर्मल और थर्मोबैरिक हथियार इस्तेमाल किए। सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक कई मकामात पर सिर्फ खून के निशानात या गोश्त के टुकड़े मिले। इसराइल ने अल ताबेन स्कूल पर अमरीकी साख्ता GBU-39 बम इस्तेमाल किया। इमारत बरकरार रही, अंदर मौजूद लोग बुखारात बन गए। बरतानिया में अफगान पनाह गुज़ीन 12 साल लड़की के अगवा और ज्यादती का मुजरिम करार। ज्यूरी ने मुतफ़िका तौर पर अहमद मल्लाखेल को मुजरिम करार दिया। मुजरिम अहमद मल्लाखेल ने बच्ची से ज्यादती और वीडियो बनाने का एतराफ़ किया। पुलिस को बयान में कहा कि मुझे लगा कि लड़की 19 साल की है। मुजरिम अहमद मल्लाखेल ज्यादती से 4 माह कबल कश्ती के जरिए बरतानिया आया था। अहमद मल्लाखेल ने गुज़श्ता साल जुलाई में बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। वाक़े के बाद वारिक के इलाके में एहतजाजी मुजाहरे भी हुए थे। Never walk away from the mandate I was given to change this country. I will never walk away from the people that I am charged with fighting for. And I will never walk away from the country that I love. इस्तीफे के मुतालबे और शदीद सियासी दबाव के बावजूद बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। कहते हैं मुल्क बदलने के लिए जो मैंडेट मिला है उससे पीछे नहीं हटूंगा, ना ही उन लोगों को तनहा छोड़ूंगा जिन्होंने इस जिद्दोजहद की जिम्मेदारी सौंपी है। कीयर स्टार्मर ने आवाम को रिलीफ देने का वादा करते हुए अप्रैल से बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। एप्स्टीन स्कैंडल में मुलव्वस पीटर मैंडेलसन को वाशिंगटन में सफीर मुकर्रर करने पर स्टार्मर को शदीद तनकीद का सामना है। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का पावर शो। UAE को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ओपनर ने 174 रन का हदफ 16वें ओवर में पार लगा दिया। टिम साइफर्ट 89 और फेन एलन ने 84 रन की इनिंग्स खेली। नेदरलैंड्स ने नामीबिया को 7 विकेटों से हराया। आसिफ भाई, जीत पे एक लाइन। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान। आज शादाब अच्छा खेला, बाबर अच्छा खेला, लेकिन बात हुई है जो सलमान अली आगे रन्स करता हुआ जा रहा था वो 2 मैचों में आउट हो गया। अच्छी तैयारी बड़े मैच से पहले। तो आपको बड़े मैच से पहले एक्सपेरिमेंट बैटिंग ऑर्डर में नहीं करने चाहिए। और वेल्डन टीम पाकिस्तान, आज परफॉर्मेंस बहुत उम्दा रही। दूसरे राउंड में बाबर नंबर 3 पर आ जाएगा। फ़हीम अशरफ को कभी 5वें नंबर पर भी भेजें। शादाब बहुत अच्छा खेला। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में तर्जिया। कहा भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को खेलने के बादशाह हैं। शाहीन के 2 मैचों में फॉर्म नहीं आ रही। कामरान अकमल कहते हैं बड़े मैच से पहले अच्छी तैयारी थी, मगर बड़े मैच से पहले तजुर्बे नहीं करने चाहिए। आज शाहीन को आराम देना चाहिए था ताकि भारत के खिलाफ नई तवानाई के साथ मैदान में आता।
शुएब मलिक की मेज़बानी मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने बरजस्ता चुटकुलों से हाज़रीन को खूब हंसाया।